कैसा लगेगा जब तुम्हें पता लगे कि जो तुम्हारे पीछे बैठा है वो इंसान नहीं भूत है। हालत टाइट हो जाएगी कि नहीं, और वो भी तब जब तुम उसे कोई फुद्दू सा बंदा समझकर दुगना किराया लेने की फिराक में अपने साथ लिए फिर रहे हो। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे ऑटो वाले भाई साहब के साथ, और क्या हुआ उसका अंजाम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करें, पर एक सेकेंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत प्रेत डायन चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार है रमेश, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। रमेश उत्तर प्रदेश के रामपुर स्टेशन से सवारी बैठाता और सवारी को उनके बताए हुए पते पर छोड़ देता। बदले में मिले हुए पैसों से उसका घर चलता। स्टेशन पर कई और ऑटो चालक भी थे, तो सभी नियम के अनुसार लाइन से ऑटो लगाते और अपना नंबर आने पर सवारी को बैठाकर वहां से चले जाते। अक्सर लास्ट पैसेंजर ट्रेन लगभग शाम के 7 बजे तक आती। उस ट्रेन में आई सवारी को उनके पते पर छोड़ने के बाद ज्यादातर ऑटो वाले अपने घर चले जाते, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 1-2 एक्सप्रेस ट्रेन ही उस स्टेशन पर रुकती थी। एक दिन रमेश के ऑटो का नंबर आने में काफी समय लग गया और रात के लगभग 9 बज गए। उस समय तक काफी ऑटो वाले अपने घर जा चुके थे, लेकिन रमेश अभी भी सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन से रमेश के पास आया और एक पता दिखाकर वहां चलने के लिए कहने लगा। वो पता स्टेशन से काफी दूर था। रमेश वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को दुगना किराया देने का वादा किया। दुगने किराए के लालच में रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को ऑटो में बिठाकर उनके बताए हुए पते पर छोड़ने के लिए चल दिया। कुछ देर में रमेश ने उस बूढ़े आदमी के बताए हुए पते पर छोड़ दिया और बदले में उसको डबल पैसे मिले। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो गया। इस घटना ने रमेश के अंदर लालच की आग को भड़का दिया। अब वो दिन भर घर आराम करता और जैसे ही शाम होती अपना ऑटो लेकर स्टेशन पहुंच जाता और रात का बहाना लेकर सवारियों से ज्यादा पैसे लेता। अक्सर लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे भी दे देते, क्योंकि रात के समय 1-2 ऑटो ही वहां होते थे। रमेश की कमाई बढ़ चुकी थी और वो बहुत खुश रहने लगा। एक रात हमेशा की तरह स्टेशन पर खड़ा वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बहुत सुंदर लड़की वहां आई। क्या आप मुझे इस पते पर छोड़ देंगे? देखिए मैडम, यहाँ जाने के 200 रुपए लगते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है और ये पता दूर दराज का है, यहाँ कोई भी नहीं जाएगा। इसके लिए मैं 400 रुपए लूंगा। लड़की रमेश की बात से सहमत हो गई और उसके ऑटो में बैठ गई। रमेश अपने ऑटो को लेकर चल दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। कुछ ही देर में रमेश ने उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आपके पैसे लेकर आई। ये कहकर वो लड़की घर के अंदर चली गई। रमेश अपने 400 रुपए के इंतजार में खड़ा रहा। देखते देखते आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। रमेश मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ, आज इस लड़की ने ही मुझे चूना लगा दिया। चलो कोई नहीं, क्या हुआ, मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। फिर रमेश उस घर के पास गया
और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। अरे वो मैडम कहाँ है? 2 मिनट का बोल कर गई थी, अभी तक नहीं आई। मैं कब से अपने पैसों के लिए इंतजार कर रहा हूँ। रमेश की बातों से बुढ़िया बहुत हैरान हो गई। बेटा, किस मैडम की बात कर रहे हो? यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अरे आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मैंने खुद उनको इस घर में जाते हुए देखा है, आप एक बार अच्छे से देखिए ना। रमेश की बात सुनकर बुढ़िया उसको घर के अंदर ले गई और घर के अंदर जाते ही रमेश की नजर दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर पड़ी। उस दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो कौन है? वो तो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? माताजी, ये ही तो मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, ये ड्रामा बहुत हो गया। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? दरअसल फोटो पर लगी माला हवा से गिर गई थी। जब रमेश ने गौर से देखा तो वो कांप उठा। वो लड़की तो सच में मर चुकी थी। डर के मारे पसीने से लथपथ रमेश अपने ऑटो की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सीट में 400 रुपए रखे हुए थे। पैसे को देखकर उसके होश उड़ गए। अब रमेश को सब समझ में आ गया। आज एक आत्मा ने उसके ऑटो की सवारी की। उसने मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप शुरू किया और अपना ऑटो लेकर वहां से चल दिया। उस घटना ने रमेश को हिला कर रख दिया। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि वो कभी भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात को ऑटो नहीं चलाएगा। दिनेश एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। अक्सर दिनेश की नाइट शिफ्ट रहती थी और नाइट शिफ्ट में एक गार्ड जिसका नाम राजू था, वो भी दिनेश के साथ ड्यूटी करता था। दिनेश 27-28 साल का एक जवान लड़का और वहीं राजू एक 52-53 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। सुनसान रात गप्पे लड़ाते लड़ाते बीत जाती थी और रात के 1 बजे ड्यूटी खत्म होने पर दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। राजू अक्सर दिनेश को भूतों के किस्से सुनाया करता था। अरे दिनेश, तुम्हें पता है जिस रास्ते से हम घर जाते हैं वो एक भूतिया रास्ता है। अक्सर रात में लोगों को वहाँ भूत दिखाई पड़े हैं और कई बार तो इस वजह से इतने भयानक एक्सीडेंट हुए कि उन लोगों की मौत तक हो गई। राम 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 राम, भगवान बचाए इन भूत प्रेतों के चक्कर से तो। अरे राजू भाई, ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। नशे में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। दिनेश को राजू के भूतिया किस्से बनावटी लगते थे। उसका मानना था कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब लोगों के मन का भ्रम है। दोनों अपनी अपनी बात को मनवाने पर एक दूसरे से अड़े रहे और ड्यूटी खत्म होने पर अपने अपने घर को वापस चले गए। कुछ दिन बीत गए और एक रात दिनेश जब ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां पर राजू नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजू ड्यूटी पर नहीं आया तो दिनेश ने पता करने के लिए राजू के पास फोन किया। लेकिन राजू का फोन किसी ने नहीं उठाया। आज बिना बताए राजू ने छुट्टी कर ली। ये दिनेश को थोड़ा अटपटा लगा। फिर दिनेश ने वो रात अकेले ही बिताई और अपनी ड्यूटी करके चला गया। अगले दिन शाम होते ही दिनेश अपनी ड्यूटी पर आ गया, लेकिन आज भी राजू वहां मौजूद नहीं था। राजू के बारे में पता करने के लिए उसने फिर से कॉल लगाया।
लेकिन आज भी उसका फोन किसी ने नहीं उठाया। दिनेश को थोड़ी चिंता होने लगी और उसने अपनी कंपनी के एचआर को कॉल लगाया और राजू के बारे में पूछा। एचआर का जवाब सुनते ही दिनेश के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि एचआर ने दिनेश को बताया कि परसों रात ड्यूटी से जाते वक्त उस भूतिया रास्ते में राजू की बाइक तेज से टकरा गई और उसकी मौत हो गई थी। दिनेश को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम टूट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। राजू उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जो अब उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब दिनेश एकदम अकेला पड़ गया। वो रोज आता और अपनी ड्यूटी करके चला जाता। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और बीते हुए समय ने राजू की यादों को भी फीका कर दिया। अब दिनेश की जिंदगी एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही थी। रात के लगभग 1 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दिनेश अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वो जैसे ही उस भूतिया रास्ते पर पहुंचा, अचानक से उसकी स्कूटी खराब हो गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। अंत में वो स्कूटी को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। स्कूटी को खींचते खींचते वो बहुत थक गया और उसने बस स्टॉप पर कुछ देर आराम करने की सोची। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा बस स्टॉप पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं और जैसे ही दिनेश बाबा के पास पहुंचा तो बाबा कहने लगे, किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम आज बच गए। आगे से इस भूतिया रास्ते से अकेले कभी इतनी रात गए मत गुजरना। अरे बाबा, पिछले 4 सालों से अकेला ही आ रहा हूँ इस रास्ते से। ये तो आज इस स्कूटी ने धोखा दे दिया। और बाबा, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, ये सब झूठ बातें हैं। बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करो और आगे से संभल कर जाना। अरे बाबा, मैंने तो कभी नहीं देखे भूत। जब मैंने देखे ही नहीं तो मैं मानता भी नहीं कि वो होते हैं। अरे अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मुझे भी दिखा दो भूत। वैसे भी आप रात भर तो शमशान में रहते हो, कोई ना कोई तो दोस्त बन गया होगा आपका अभी तक, तो मुझे भी मिलवा दो। दिनेश की बात से बाबा को लगा कि अब इस लड़के को भूत जरूर दिखाना पड़ेगा। फिर बाबा दिनेश को अपने साथ लेकर शमशान घाट की ओर चल दिए। कुछ देर बाद दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट का नजारा बहुत ही डरावना था। तरह तरह की डरावनी आवाजें और वहां कुछ चिताएं भी जल रही थी। ये नजारा देखकर दिनेश थोड़ा घबरा गया। फिर अघोरी बाबा जमीन पर बैठ गए और अपने थैले से एक लोहे की कील को निकालकर जमीन में गाड़ दिया और उस कील के चारों तरफ कुछ लड्डू रखे, कुछ हड्डियां और एक दीपक जला दिया। ये सब देखकर दिनेश के मन में थोड़ा डर पैदा हो गया। फिर अघोरी बाबा ने एक सफेद धागा कील पर बांध दिया और उस धागे का दूसरा छोर दिनेश के हाथ में पकड़ा दिया। तुम अपनी आंखें बंद करके इस धागे को पकड़े रहना और मैं वहां बैठ के मंत्र उच्चारण करूंगा। फिर मेरे कहने पर अपनी आंखें खोलकर आज तुम खुद देखो कि भूत प्रेत कैसे इन लड्डुओं को खाने के लिए आते हैं। और हाँ, इस धागे को गलती से भी मत छोड़ देना। अगर धागा छूटा तो तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। बाबा की बात मानकर दिनेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अघोरी बाबा ने कुछ दूरी पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दिनेश की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर कुछ देर बाद अघोरी बाबा ने दिनेश को आंखें खोलने के लिए कहा। खोल बच्चा, अपनी आंखें खोल और देख। जैसे ही दिनेश ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
उसकी सांसें अटक गई। कभी ना डरने वाला दिनेश आज थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसकी पैंट भी गीली हो गई। दिनेश के डरने की वजह भी लाजमी थी, क्योंकि उसके सामने बहुत ही भयानक दिखने वाले 4 भूत प्रेत थे जो लड्डू खा रहे थे। उनमें से एक भूत उसके दोस्त राजू का भी था, जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। ये देखकर उसके हाथ से वो सूट छूट गया। सूट के छूटते ही भूतों ने तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। और अब चारों प्रेतों की नजर दिनेश पर थी। वो ऐसे देख रहे थे कि दिनेश को जिंदा ही चट कर जाएंगे। फिर दिनेश को चारों भूत उसकी तरफ आते दिखाई दिए। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और दिनेश बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर गया और वो भयानक रात बीत गई। अगले दिन सुबह जब दिनेश की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। दरअसल अघोरी बाबा ने जैसे तैसे करके उसकी जान तो बचा दी थी, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत बीमार हो गया। सालों बीत गए, लेकिन दिनेश के दिल और दिमाग में उस रात का इतना डर बैठ गया। भूत प्रेत को अफवाह मानने वाला दिनेश आज भी भूत प्रेतों के नाम से ही दिन के उजाले में थर थर कांपने लगता है।